नमस्कार, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं झारखंड जीके को, और झारखंड जीके में हम लोग जो क्लास कर चुके हैं, झारखंड का बेसिक जो मैप का जो अध्ययन होता है वो हम लोग किए हुए हैं। और फिर झारखंड का जलप्रपात हम लोग कर चुके हैं, झारखंड का गर्म जलकुंड कर चुके हैं, झारखंड की नदियां में हम लोग प्रवेश किए थे और 2 क्लास हम लोग झारखंड की नदियां में भी पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो है तीसरा क्लास होगा झारखंड की नदियां का। छोटा छोटा वीडियो है झारखंड की नदियां में, अगर आप नहीं देखें वीडियो तो जा करके प्लेलिस्ट में जा करके देखिएगा, या फिर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, आप जा करके वहाँ से कर लें। दोस्तों, अगर आप झारखंड पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। हम आपको पूरी तरह से झारखंड पुलिस को तैयारी आपको यूट्यूब के माध्यम से करवाएंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल में जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन आता है उसे आप प्रेस कर लें। इसके बाद आप अधिक से अधिक लोगों के पास इसको शेयर करें ताकि उसको सही लाइन और लेंथ में, सही डायरेक्शन में जा करके चल सके और अपना तैयारी को इम्प्रूवमेंट करने में हमारा भी योगदान ले सके वो, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं और आगे बढ़ते हैं। अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा चैनल को। चलिए देखिए, हम लोग पूर्वी अपवाह तंत्र और दक्षिण पश्चिम अपवाह तंत्र हम लोग किए हुए, ठीक है। तो आज हम लोग चलते हैं दक्षिण अपवाह तंत्र। आप मैप में देखें थे हम लोग दक्षिण अपवाह तंत्र में, तो हम लोग मुख्यतः 2 नदी पढ़े थे, एक शंख नदी है और एक आपका दक्षिणी कोयल नदी, ठीक है। हम आपको मैप में हर कुछ को डायरेक्शन वाइज हम आपको दिखा चुके हैं। तो हम लोग जो दक्षिण अपवाह तंत्र में पढ़ेंगे वो मुख्यतः 2 नदी के बारे में पढ़ेंगे। एक आपका हो जाएगा दक्षिण कोयल नदी और एक आपका हो जाएगा शंख नदी, है ना। तो चलिए हमारा जो टॉपिक रहेगा क्या रहेगा, दक्षिण अपवाह तंत्र। देखिए दक्षिण अपवाह तंत्र। दक्षिण अपवाह तंत्र में पढ़ेंगे दोस्तों। दक्षिण अपवाह तंत्र में हम लोग को मुख्यतः कितना नदी पढ़ना है, 2 नदी, है ना। ये 2 नदी आपका कौन कौन हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा शंख नदी और दूसरा हो जाएगा आपका शंख नदी और आपका हो जाएगा दक्षिणी कोयल, है ना, दक्षिणी कोयल नदी। देखिए सबसे पहले हम लोग शंख नदी में आते हैं, फिर हम लोग को दक्षिणी कोयल नदी में आएंगे, ठीक है। देखिए शंख नदी में आइएगा तो शंख नदी में हम लोग को जो पढ़ना है, सर्वप्रथम उद्गम इसको हम लोग देखेंगे कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ। तो अगर हम लोग उद्गम का बात करेंगे तो ये आपका गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड से होगा, है ना। कहाँ पे, गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड, चैनपुर प्रखंड से, है ना। किस नदी का, शंख नदी का। शंख नदी का जो उद्गम होगा गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड से होगा। अगर हम लोग इसकी मुहाना का बात करते हैं कि यानी ये नदी जाकर के कहाँ पे मिलती है, तो इस नदी का मुहाना जो होगा वो आपका हो जाएगा दक्षिणी कोयल, है ना, यानी दक्षिण कोयल। देखिए आपस में दोनों नदी मिलती है। ये दोनों शंख और दक्षिणी कोयल का हम विशेषता आपको करवा देंगे कि दोनों नदी फिर आपस में मिलती है। शंख नदी मिलती है दक्षिणी कोयल में और दक्षिणी कोयल मिलती है शंख नदी में। उड़ीसा की एक जगह है वेद व्यास जो राउरकेला में है, वहाँ पे दोनों नदी संयुक्त रूप से आकर के मिल जाती है, ठीक है। तो हम लोग देखिए शंख नदी में उद्गम देखें और फिर मुहाना देखें। अब हम लोग फिर आते हैं इसी तरह से दक्षिणी कोयल नदी को। दक्षिण कोयल, देखिए दक्षिण कोयल में बात करेंगे तो इसको भी हम लोग क्या देखेंगे, उद्गम देखेंगे। दक्षिणी कोयल नदी का भी आपको क्या याद रखना है, उद्गम याद रखना है। और फिर हम लोग इसको क्या याद रखेंगे, मुहाना, यानी मुहाना मतलब कहाँ जा कर के मिलती है। तो मुहाना तो आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, ये आपका क्या नहीं है, मुहाना में आपको याद रखना है शंख नदी। और इसकी एक सहायक नदी भी हम लोग देखे थे, अगर आप मैप में अगर देखे होंगे तो आपको हम बताए थे। इसकी एक सहायक नदी भी है जिसका नाम था क्या, कारो, है ना। इसका नाम क्या था, कारो नदी, क्लियर है। और उद्गम का बात करेंगे कि नदी कहाँ से निकलती है, हो जाएगा उद्गम हो जाएगा रांची का पठार, रांची का पठार या छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, ठीक, क्लियर है यहाँ तक।
अब ये दोनों नदी का दोस्तों एक विशेषता हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखिए शंख नदी का मुहाना देखें दक्षिणी कोयल, और दक्षिणी कोयल का मुहाना देखिए शंख नदी, यानी शंख नदी जाकर के मिलती है दक्षिणी कोयल पे और दक्षिणी कोयल जाकर के मिलती है शंख नदी पे। ये जो मिलती है जहाँ पे उसका नाम है, जैसे आपको अगर देखे होंगे तो गंगा नदी और यमुना नदी दोनों का संगम कहाँ पे होता है? इलाहाबाद में होता है ना, जिसे आप प्रयागराज वर्तमान में कहते हैं। तो इसी तरह से शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी ये उड़ीसा का वेद व्यास जो राउरकेला में, यहाँ पे दोनों नदी जाकर के क्या होती है? मिल जाती है। और जैसे ही शंख नदी और आपका दक्षिणी कोयल नदी जैसे ही आपका मिलती है तो वहाँ पे इस नदी का नाम बदल जाता है और उसका नाम हो जाता है ब्राह्मणी नदी। और फिर वही ब्राह्मणी नदी आगे चलते हुए जा कर के उड़ीसा में ही आपका महानदी पे मिल जाती है, जो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और ये महानदी में जा कर के मिल जाती है कौन? ब्राह्मणी नदी। और फिर महानदी खुद जा कर के कहाँ पे अपना जल गिरा देती है? बंगाल की खाड़ी में। तो हम लोग उसको विशेषता यहाँ पे लिख डालते हैं, है ना। देखिए हम आपको विशेषता यहाँ पे लिख देते हैं, विशेषता, ठीक। विशेषता लिखते हैं शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी, दक्षिण कोयल नदी संयुक्त रूप से उड़ीसा वेद व्यास, है ना। ये वेद व्यास आपका राउरकेला निकट पड़ता है ना। उड़ीसा वेद व्यास संयुक्त रूप से उड़ीसा वेद व्यास में मिल जाती है। तत्पश्चात यानी मिलने के बाद तत्पश्चात संयुक्त धारा ब्राह्मणी नदी के नाम से जानी जाती है। ब्राह्मणी नदी आगे महानदी में मिल जाती है और महानदी अपना जल कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में गिराती है ना। देखिए हम हर चीज़ को आपको यहाँ पे लिख दिए हैं कि शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी संयुक्त रूप से उड़ीसा वेद व्यास में मिल जाती है। तत्पश्चात संयुक्त धारा ब्राह्मणी नदी के नाम से जानी जाती है और ब्राह्मणी नदी आगे महानदी में मिल जाती है और महानदी फिर अपना जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में क्या करती? विसर्जित कर देती है। तो हम लोग यहाँ पे देखें दक्षिण अपवाह तंत्र को हम लोग क्लियर किए। हम लोग फिर अब आगे बढ़ते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लें, हम इसको वेट करते हैं, आप लिख लें इसको या स्क्रीनशॉट कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब आते हैं हम लोग उत्तर पश्चिम अपवाह तंत्र। तो उत्तर पश्चिम अपवाह तंत्र में ये आप देखे हुए हैं, उत्तर पश्चिम अपवाह तंत्र में कौन सी नदी बहती है? आपको बताइए थोड़ा कमेंट करके में, कौन सा नदी था? उत्तरी कोयल नदी। और उत्तरी कोयल नदी का सहायक नदी कौन कौन था? औरंगा और अमानत। तो बताइए उत्तरी कोयल नदी जाकर के किसे मिल रही थी? सोन नदी पे। और फिर सोन नदी जाकर के किसे मिलती थी? गंगा नदी पे। और गंगा नदी जाकर के किस में मिलती है? बंगाल की खाड़ी में, है ना। तो हम लोग अब आते हैं कि इसमें उत्तर पश्चिम अपवाह तंत्र, इसको हम लोग रफ करते हैं, यहाँ पे मिटाते हैं इसको हम लोग।
आइए दोस्तों, उत्तरी पश्चिमी अपवा तंत्र में आते बताते हैं हम लोग। उत्तरी पश्चिमी अपवा तंत्र। तो उत्तरी पश्चिमी अपवा तंत्र को जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग मुख्यतः 3 नदी को देखेंगे, जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, उत्तरी कोयल और उसकी 2 सहायक नदी की, औरंगा और अमानत। तो सबसे पहले हम लोग किसको देखते हैं? उत्तरी कोयल को, है ना। उत्तरी कोयल नदी। अगर हम लोग उत्तरी कोयल नदी की बात करेंगे तो हम लोग देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले उद्गम की बात करेंगे कि इसका उद्गम क्या है, फिर इसकी सहायक नदी देखेंगे, और फिर इसको हम लोग क्या देखेंगे? मोहाना। इसका देखेंगे हम लोग मोहाना। उद्गम का बात करेंगे तो रांची पठार के मध्य भाग से सहायक नदी भी आपको पता है, औरंगा और अमानत। औरंगा और अमानत नदी, और मुहाना तो आपको हर चीज़ फिगर से देख रहे हैं, सोन नदी है ना। सोन नदी है इसका मुहाना। और सोन नदी जाकर के किससे मिलती है? पटना के निकट मिलती है। किससे? गंगा नदी से। और गंगा नदी आगे जाकर के पश्चिम बंगाल के पास 2 भाग में बढ़ जाती है, हुगली नदी, और एक पश्चिम बंगाल होकर के कहाँ गुजर जाती है? बांग्लादेश में। और वही गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बताइए, कमेंट करके बताइए, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बोलेंगे पद्मा, है ना। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। और वही पद्मा फिर आगे जाकर के किससे मिल जाती है? जमुना, जिसका ब्रह्मपुत्र नाम था। और जमुना और पद्मा ये दोनों का संयुक्त धारा क्या कहलाती है? मेघना। क्या कहलाती है? मेघना। और मेघना ही क्या बनाती है? बंगाल की खाड़ी में क्या बनाती है? वो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। आइए आपको देख लिए हम लोग कौन सी नदी? उत्तरी कोयल नदी। अब उत्तरी कोयल के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, औरंगा और अमानत भी देख। औरंगा नदी, इसमें आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, उद्गम याद रखना है और मुहाना याद रखना है। ये सब तो खैर आप जानते होंगे मुहाना कहाँ पे है। अगर उद्गम का बात करेंगे तो लोहरदगा के किस्को प्रखंड, लोहरदगा के किस्को प्रखंड के उलदाग गांव से, उलदाग गांव से। और मुहाना तो आप देख रहे हैं, है ना, फिगर में देख चुके हैं कौन सा नदी का कहाँ पे जा कर के मिलती है? ये उत्तरी कोयल पे, है ना, उत्तरी कोयल नदी में। इसका मुहाना कहाँ पे हो जाएगा? उत्तरी कोयल। फिर आते हैं हम लोग अमानत नदी को देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, अमानत को भी देख लेते हैं। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे, इसका उद्गम देखेंगे और फिर इसको हम लोग क्या देखेंगे? मुहाना। अगर हम लोग उद्गम का बात करेंगे तो चतरा जिला से निकलता है, और मुहाना तो बताने की ज़रूरत है नहीं, ये कहाँ पे आप जानते हैं, उत्तरी कोयल पे, है ना। तो ये हमारा हो गया कौन सा? उत्तर पश्चिम अपवा तंत्र, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम अपवा तंत्र में हम लोग 3 नदी देखें, मुख्यतः उत्तरी कोयल नदी, फिर औरंगा और अमानत नदी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप इतना इसको नोट डाउन कर लें। अब आते हैं दोस्तों, एक जो बच रहा है उत्तरी अपवा तंत्र, है ना। उत्तरी अपवा तंत्र को हम लोग गंगावर्ती अपवा तंत्र भी बोल सकते हैं ना। उत्तरी अपवा तंत्र बोलिए, उत्तरी
अपवाह तंत्र या गंगावर्ती अपवाह तंत्र। कारण क्या है, क्योंकि झारखंड के उत्तर में आपका गंगा नदी बहती है, तो इसलिए हम लोग सब उत्तर में जितना भी नदी बह रही है सब जाकर के गंगा नदी मिल रही है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, गंगावर्ती अपवाह तंत्र। अब हमको बताइए, जब हम लोग उत्तरवर्ती अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तो हम लोग कौन सा नदी को पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग कीजिए, सबसे पहले सोन नदी को पढ़ेंगे, पुनपुन को पढ़ेंगे, फाल्गु को पढ़ेंगे और सकरी को पढ़ेंगे। बोलिए ये सब हम लोग मैप में देखें हैं कि नहीं देखें। तो सबसे पहले हम लोग किस में आएंगे, सोन नदी पे, फिर हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं सोन नदी पे। ऐसा करते हैं, इसको हम लोग साइड करके लिखते हैं ताकि हम और सब बता सकें। सोन नदी, ठीक है। तो सोन नदी का हम लोग क्या देखेंगे कि नदी कहाँ से निकलती है, फिर इसकी लंबाई देखेंगे कि इस नदी की लंबाई टोटल लगभग कितनी है, फिर इसकी सहायक देखेंगे कि इसकी सहायक नदी कौन कौन है, फिर आगे हम लोग जाएंगे तो इसका उपनाम भी है, उपनाम भी देखेंगे हम लोग, और लास्ट में हम लोग इसका क्या देखेंगे, मुहाना। तो इतना कुछ हम लोग को इसमें याद रखना है। देखिए उद्गम तो हम लोग मैप में देख चुके हैं, छत्तीसगढ़ के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं उद्गम कहाँ पे है, अमरकंटक पहाड़ी, ये कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है ना। लंबाई की बात करेंगे तो लगभग 780 किलोमीटर है ना, ये लगभग है। अगर हम लोग सहायक की बात करेंगे तो सहायक नदी में आपको याद रखना है कन्हर नदी। कौन सा नदी, कन्हर नदी। उपनाम जो है दोस्तों, इसे उपनाम में देखेंगे तो उपनाम में इसे बोला जाता है सोनभद्र। कौन सा नदी, सोनभद्र या हिरण्यवाह। हिरण्यवाह, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए हिरण्यवाह किस नदी का उपनाम है, तो क्या बोलिएगा, सोन नदी। मुहाना का बात करेंगे तो मुहाना तो हम लोग जानते हैं कहाँ क्या है इसका, गंगा नदी। और गंगा नदी कहाँ पे, पटना के निकट। पटना के निकट गंगा नदी में जाकर के क्या करती है, मिल जाती है, ठीक है। ये सोन नदी की है। हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ा देते हैं। सोन नदी के बाद हम लोग और बताइए कौन सा नदी है ना, पुनपुन नदी। देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पुनपुन नदी को। देखिए पुनपुन नदी में आएंगे, पुनपुन नदी में सबसे पहले हम लोग उद्गम देखें। उद्गम तो इसका जो उद्गम है पलामू जिला, पलामू जिला है। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे सहायक नदी, इसकी सहायक नदी का देखेंगे तो सहायक नदी में देखेंगे मोरहर नदी है ना, मोरहर नदी और दारधा नदी है ना। क्या क्या देखें, मोरहर नदी और दारधा नदी, ठीक है। अगर हम लोग इसका बात करेंगे उपनाम, इसका अगर हम लोग बात करेंगे उपनाम है ना, पुनपुन नदी का जो उपनाम है, इसका उपनाम देखेंगे तो किक्कट या बामा गधी है ना, किक्कट या बामा गधी, ठीक। और अंत में देखेंगे क्या, मुहाना। मुहाना तो आपको पता है कहाँ पे, ये गंगा नदी। यानी अभी हम लोग जितना भी नदी देखेंगे उत्तरवर्ती नदी, तो सब गंगा नदी पे ही इसकी मुहाना होने वाली है। तो पुनपुन नदी में आपको इतना कुछ याद रखना है। उद्गम देखिए पलामू जिला है, सहायक नदी में मोरहर और दारधा नदी देखना है, उपनाम में देखिए किक्कट और बामा गधी, और मुहाना आपका गंगा नदी फतुहा के निकट पड़ता है, फतुहा के पास जा कर के मिलती है गंगा नदी से, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग रफ करते हैं है ना, या फिर नीचे लिख देते हैं फाल्गु नदी को। फाल्गु नदी को यहाँ लिखते हैं ना, फाल्गु नदी। फाल्गु नदी में भी हम लोग आएंगे तो सबसे पहले हम लोग उद्गम देखेंगे कि इसका उद्गम कहाँ पे है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका सहायक नदी देख लेंगे, सहायक नदी देख लेंगे। इसका भी हम लोग उपनाम देखेंगे और अंत में इसका क्या देख लेंगे हम लोग, मुहाना। क्लियर। देखिए
हम लोग देखें क्या फल्गु नदी में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, उद्गम पढ़ना है, इसकी सहायक नदी पढ़ना है, उपनाम पढ़ना है, मुहाना पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखिए उद्गम में आइएगा तो उद्गम में हम लोग को पढ़ना है छोटा कहाँ पे निकलती है नहीं ये, तो छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है। ठीक है, अगर सहायक नदी की बात करेंगे तो सहायक नदी में हो जाएगा नीलंजना नदी, और मोहना नदी, नीलंजना नदी। और उपनाम का बात करेंगे तो अंतः सलिला है ना, और मोहना हम लोग जानते हैं कहाँ पे है, गंगा नदी पे है। देखिए हम लोग क्या क्या देखें, फाल्गु नदी में उद्गम आपका छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है, सहायक नदी में नीलंजना या मोहना नदी है, उपनाम में देखें हम लोग अंता सलीला है ना, और फिर इसका जो मोहना हो जाएगा अंतिम में कहाँ हो जाएगा, गंगा नदी हो जाएगा। इसमें भी हम लोग एक विशेषता लिखना है दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान जो होता है पिंडदान हेतु है ना, हिंदू धर्म के लोग इसी नदी पे पिंडदान करने के लिए जाते हैं। कौन सा नदी, फाल्गु नदी। और आप जानते होंगे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी इसी नदी के किनारे हुआ है। ठीक है, अंता सलीला इसका का नाम है, कारण है क्या कि इस नदी में जो जल है ऊपर से देखिएगा तो बालू नज़र आएगा, लेकिन बालू को कुछ यानी कोड़ने के बाद जो है इस नदी में पानी मिलती है ना, यानी अंता सलीला का मतलब ही होता है कि अंदर अंदर बहने वाली नदी। ठीक है, तो अंता सलीला कहा जाता है। तो हम लोग इसमें विशेषता लिख लेंगे, हम विशेषता लिख देते हैं इस नदी का, विशेषता है ना, पितृपक्ष के दौरान पिंडदान हेतु इसी नदी पर लोग जाते हैं, इसी नदी पर लोग जाते, यानी पितृपक्ष के दौरान जो है पिंडदान करने के लिए हिंदू धर्म का जो लोग होते हैं किस नदी पे जाते हैं, इसी नदी पे जाते हैं। ठीक है, देखिए इसका कारण है, बोले क्यों जाते हैं इसी नदी पे और दूसरा नदी पे क्यों नहीं जाते, तो इसका रामायण से का रिश्ता है। हम आपको यहाँ पे हर चीज़ कहानी नहीं बता सकते हैं ना, रामायण से का बोला जाता है कि राम भगवान ने भी राजा दशरथ का जो पिंडदान इसी नदी के किनारे आकर के किए थे, तो हम लोग उसको भी यहाँ पे नहीं बात करते हैं। हम लोग देखें यहाँ पे सोन नदी देखें, पुनपुन नदी देखें, फाल्गु नदी देखें। अब एक हो जाता है आपका बच जाता है सकरी नदी, तो हम लोग सकरी नदी को देखते हैं, तो हम लोग इसको सोन नदी को मिटाते हैं ना। आइए देखते हैं कौन सा नदी, सकरी नदी। सकरी नदी ये झारखंड में मार्ग बदलने के लिए नदी क्या है, विख्यात है। तो अगर हम लोग सकरी नदी को पढ़ेंगे तो हम लोग इसमें क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले उद्गम देखेंगे, फिर देखेंगे क्या देखेंगे, सहायक नदी देखेंगे, सहायक नदी देखेंगे, इसका उपनाम भी है, उपनाम देखेंगे, और अंत में क्या देखेंगे, मुहाना। ठीक है, तो हम लोग इतना इस नदी में पढ़ना है। आइए उद्गम का बात करेंगे दोस्तों, इस नदी का उद्गम होता है उत्तरी छोटा नागपुर पठार, अगर हम लोग इसका सहायक नदी का बात करेंगे तो किउल और मोरहर नदी, किउल नदी और मोरहर नदी है ना। अगर हम लोग उपनाम का बात करेंगे तो उपनाम इसका नाम है सुमागधी। ये कहाँ कहा गया है इसको, सुमागधी रामायण में, रामायण में इसे कहा गया है। और मुहाना तो आपको पता है कहाँ हो जाएगा, गंगा नदी। ठीक है, तो देखिए हम लोग सकरी नदी में क्या देखें, उद्गम इसका उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है, सहायक नदी में किउल और मोरहर है आपका, उपनाम है आपका सुमागधी, लेकिन ये सुमागधी कहाँ कहा गया इस नदी को, रामायण में कहा गया है। और इसका मुहाना जो आपका हो जाएगा कहाँ जानते हैं, हम आपको जैसा कि बता चुके हैं कि इसका विशेषता आपका क्या है, इसका विशेषता है कि सकरी नदी
अपनी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है ना, अपनी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। कौन सा नदी? सकरी नदी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम लोग इतना जितना भी नदी था झारखंड की सभी नदी को कर लिए हैं। अब अंत में हम लोग एक गंगा नदी के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि गंगा नदी भी झारखंड से प्रवेश करती है। तो गंगा नदी में हम लोग को देखना है कि गंगा नदी झारखंड के साहेबगंज जिले से होकर के बहती है ना। मुख्यतः तो निकलती है, आप कहाँ से निकलती है हम आपको बता चुके हैं। गंगा नदी जो है कहाँ से? उत्तराखंड के, है ना, उत्तराखंड के कहाँ से बताइए? उत्तराखंड के कहाँ से? गंगोत्री से। देखिए इसके बारे में जाना जाता है कि गंगा नदी जो है वो भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों नदी उत्तराखंड के देवप्रयाग में आकर के मिलती है और ये दोनों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? गंगा नदी कहलाती है। उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए नदी आती है झारखंड के साहेबगंज जिला में आती है, और फिर साहेबगंज जिला से आगे जाकर के पश्चिम बंगाल में हुगली के नाम से बहती है, और फिर आगे बांग्लादेश में घुस जाती है और बांग्लादेश में इसे पद्मा, और फिर जाकर के जमुना से मिलती है, वहाँ दोनों मेघना, और फिर यही दोनों नदी क्या करती है? विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो हम लोग गंगा नदी को भी बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, आप इतना को नोट डाउन कर लें। देखिए अब हम लोग गंगा नदी के बारे में देख लेते हैं, है ना। तो गंगा नदी के बारे में हम लोग झारखंड से क्या रिश्ता है? गंगा नदी का झारखंड से क्या संबंध है? तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं गंगा नदी झारखंड के एकमात्र जिला कहाँ से? साहेबगंज से होकर गुजरती है। यानी गंगा नदी झारखंड के एकमात्र जिला साहेबगंज से होकर के गुजरती है। देखिए दोस्तों, गंगा नदी अगर झारखंड से गुजर रही तो आखिर इस नदी को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ का गठन क्या होगा कि नहीं क्या होगा? तो हम लोग बोलेंगे गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन। झारखंड में गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन 20 फरवरी 2009 ईस्वी को इसका जो गठन किया गया 20 फरवरी 2009 किया गया, जिसका मुख्यालय रांची में स्थित है ना। यानी इसका जो संरक्षण के लिए प्राधिकरण बनाया गया वो 20 फरवरी 2009 ईस्वी को किया गया, और इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? रांची में स्थित है। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री, है ना, राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। तो देखिए हम लोग जितना भी नदी से क्वेश्चन बनने के लिए था झारखंड के नदी से,
हम लोग हर चीज़ को कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो गंगा नदी से भी जो क्वेश्चन पूछी जाती है वो भी हम आपको यहाँ पे कवर करवा दिए हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग सभी कुछ नदी के बारे में कर चुके हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए हमें कि आपको कैसा लगा, है ना, क्लास आपको कैसा लगा और क्या क्या और हमें करना चाहिए। आप हमें सजेस्ट करें, आप जो बोलेंगे, है ना, यानी और क्या क्या यूट्यूब में आपको क्लास होना चाहिए। हमने हर चीज़ को लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। धन्यवाद।